तो क्यूरी के अंदर जब भी हम क्यूरी लगाते हैं हम क्राइटेरिया आपको सिखाते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है क्राइटेरिया की क्या जरूरत है। क्राइटेरिया क्राइटेरिया इट मीन्स फिल्टर आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा डेटा है और मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये ले लिया कि मुझे ऑल चाहिए। ठीक है, तो हमने स्टार ले लिया। स्टार लेने के बाद जैसे मैं इसको यस करता हूँ और हमारा क्यूरी बन के तैयार हो गया, क्यूरी वन मान लीजिए। तो जब डबल क्लिक करेंगे तो ये तो डेटा वही दिखा रहा है जो टेबल दिखा रहा है। कोई फर्क है इसमें? नहीं है। नहीं। तो अब क्यूरी में हम चाहते हैं कि कंडीशन हो, जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 2021 का डेटा आ जाए या कोई इसी तरह का कंडीशन। तो जो हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे ये सेम फिल्ट्रेशन हम क्यूरी के अंदर करना चाहते हैं। तो हम राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में जाते हैं। डिजाइन व्यू में आने के बाद यहाँ पे यहाँ कंडीशंस होते हैं। तो जैसे आपको ओवरऑल डेटा लेना है तो हम ओवरऑल डेटा ले लिए, उसके बाद जिस जिस फील्ड में कंडीशन लगाना है, जैसे कि हमने बोला कि मुझे ईयर में कंडीशन लगाना है तो ईयर को सिलेक्ट कर लिया। ये रहा क्राइटेरिया। अब मैंने यहाँ क्राइटेरिया लिखना है तो 2021 का चाहिए डेटा, तो 2021 लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो टिक का निशान है शो, मतलब कि आपके डेटा में 2021 ईयर का टेबल दो दो बार दिखेगा। ठीक है ना? क्योंकि एक तो दिखेगा जो सर। ओवरऑल है यहाँ पे और एक दिखेगा सबसे लास्ट में जो हमने क्राइटेरिया लगाया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि जो सबसे लास्ट वाला क्राइटेरिया है ये ना दिखे। तो हमने डिजाइन व्यू पे गए और ईयर वाले जो ये जो दिख रहा है टिक बॉक्स, इस टिक बॉक्स को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब इसको हटाने के बाद जैसे यस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि 2021 का मंथ मंथ का जो ईयर का जो कॉलम है वो एक ही बार दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर का ही फिल्टर लगा हुआ है। तो इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हम ऑर्डर पे चलते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 2021 भी चाहिए और साथ में हमें ऑर्डर, हमने यहाँ पे ऑर्डर भी ले लिया। तो यहाँ पे ऑर्डर्स, ऑर्डर्स को लिए और ऑर्डर्स को डाल दिए और इसमें मैंने बोल दिया ग्रेटर देन 50 और मैं टिक का निशान यहाँ से हटा दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, यस कीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको 2021 और 50 से ऊपर वाला दिखेगा, 50 से नीचे नहीं दिखेगा। नहीं दिख रहा है? सर। क्यों? क्योंकि ये लगा है एंड मेथड पे, मतलब कि दोनों होना चाहिए। अब मैं डिजाइन व्यू में जो ग्रेटर देन 50 है इसको हम नीचे रख देते हैं और वाले सेक्शंस में कि ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो अब क्या हो हाँ गया, सर। अब क्या हो गया कि ईयर वाले कॉलम में 2021 हो, या ऑर्डर वाले कॉलम में ग्रेटर देन 50 हो। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिख पा रहा है कि अब 22 भी ले लिया ना सर? क्यों हाँ 22 सर। लिया? क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो गया। तो दोनों में से कोई कंडीशन होना चाहिए। आप बोलेंगे इसमें हाँ सिर्फ 2021 ही, हम देखिए 2023 भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है ना सर? हाँ सर। तो हाँ आप, सर। हाँ, तो यहाँ पे हमने और वाले सेक्शन में रख दिया, इसलिए ऐसा कर रहा है। अगर एन ऊपर वाले सेक्शन में रखेंगे तो फिर वो एन सेक्शन हो जाएगा। और एन समझ में आ गया आपको? हाँ सर। तो यहाँ पे जो है इसी तरह से ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू यहाँ डाल सकते हैं। समझे? हाँ सर। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम कंडीशन सिर्फ नंबर पे लगा सकते हैं, टेक्स्ट पे नहीं? हम टेक्स्ट के ऊपर भी कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद हम मंथ लेते हैं। मंथ, मंथ ले लिया सर, ठीक है, हटा दिया। अब मुझे यहाँ पे मुझे जैन का चाहिए, किसका चाहिए? जैन का। तो जैसे अब आपको लिखना नॉर्मल है, वो ऑटोमेटिकली इन्वर्टेड कॉमा में वो ले लेगा। ठीक है, हाँ सर। ऑटोमेटिक क्या ले लिया, इन्वर्टेड कॉमा में ले लिया, तो जैन का आ गया। और इसके अंदर भी एंड और का सिस्टम वही है। एंड और का सिस्टम भी वही है कि अगर मैं दूसरे कॉलम में नीचे रख देता हूँ तो और के सिस्टम करेगा, जैसे कि हमने बताया। ठीक है, हाँ सर। अब इसमें अब हम बात करते हैं दिल्ली या न्यू दिल्ली। अब डेटा में आते हैं और डेटा के अंदर, तो डेटा में ये हमारा सिटी, सिटी दिख रहा है।
और जैसे यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन में आते हैं रजिस्टर्ड नो रजिस्टर्ड। अब कहीं के भी क्या है नो है, कहीं के भी मान लीजिए नॉट है, यहाँ पे नॉट है, दिख रहा है सर। सर तो अगर मान लीजिए कि मैं नॉट रजिस्ट्रेशन और नो रजिस्ट्रेशन दोनों लेना पड़ जाएगा ना फिर, तो ऐसे में क्या कर। तो एक चीज जान लीजिए, मैं डिजाइन में जाता हूँ कि अगर मुझे डबल चाहिए, मंथ को ही लेके देखते हैं, मुझे एक नहीं कई सारे क्राइटेरिया चाहिए, तो यहाँ और में डाल दीजिए, यहाँ पे या क्राइटेरिया में डाल दीजिए यहाँ पे जैन और फेब और मार्च। ठीक है, तो अब मैं इसको सर ओके करूंगा तो जैन फेब मार्च आएगा, तो एक से ज्यादा क्राइटेरिया जो है आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो जैन फेब मार्च आया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ नो और नॉट मिक्सअप, लेकिन ए नो तो सब में है। तो मैं चाहता हूं कि नो से स्टार्ट होना चाहिए, किससे स्टार्ट होना चाहिए, नो से। तो रजिस्ट्रेशन में आते हैं यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन स्टेटस में, और यहाँ भी हटा देते हैं, और यहाँ हम देते हैं स्टार नो, नहीं नहीं सॉरी, नो स्टार। अच्छा इन्वर्टर को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइक लग गया, इसका मतलब समझे कि आपका जो है उसके अंदर का जो वर्ड है वो नो से स्टार्ट होना चाहिए, दिख रहा है, नो से स्टार्ट होना चाहिए। अब तो यहाँ पे आप समझिए कि नो से स्टार्ट होना चाहिए, समझ कैसे पा रहा है, मतलब कैसे समझ पा रहा है कि नो से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए क्या है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने नो और स्टार डाला डाला ना, तो नो के बाद स्टार हुआ, मतलब कि पहला वर्ड एन ओ होना चाहिए, उसके बाद जो भी हो कुछ भी हो जाए, लेकिन पहला वर्ड क्या होना चाहिए, एन ओ। समझे। यही चीज सर अगर मैं लास्ट में डाल दूं, जैसे लास्ट में रजिस्टर्ड डाल देता हूं, तो नो रजिस्टर्ड या नॉट रजिस्टर्ड से मतलब नहीं है, लास्ट वर्ड रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर दोनों तरफ डाल दूं तो नो कहीं भी होना चाहिए, स्टार्टिंग में बीच में कहीं भी एन ओ होना चाहिए, किसी के साथ या अकेला। समझे। हाँ सर तो ये हमारा लाइक कमांड होता है, क्लियर है। हाँ सर अब यहां पे बारी आती है कि मुझे दो कंडीशन को मैं एक्सेप्ट करना है। जैसे अगर हम बात करें कि मुझे ऑर्डर चाहिए ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80, तो हम यहाँ पे इसका ऑर्डर रिकॉर्डिंग करूंगा। हो रहा है। हाँ सर हो रही है, ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80। तो यहाँ पे आप करेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और यहाँ पे लगाएंगे हम एंड लेस देन इक्वल टू 80। ठीक है, अब इसको यहाँ से करते हैं क्लोज, करते हैं यस। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए कि 50 और 80 के बीच की वैल्यू को ले लिया गया। तो एंड और कमांड समझ में आ गया। हाँ सर तो एंड और दोनों कॉलम, दो कॉलम के बीच में एंड और की कमांड, और एक ही कॉलम के अंदर एंड और की कमांड जो होती है, दोनों समझ में आ गया आपको। हाँ सर अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कैसे, मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मुझे पता नहीं क्या हो, जैसे साल का मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जैसे ही हम एंट्री करें, जैसे ही मैं ओपन हो, ओपन होते ही मुझसे पूछे, मुझसे क्या पूछे, ईयर पूछे। मैं ईयर डालूं तो मुझसे क्या पूछे, मंथ पूछे। समझे। हाँ सर तो इस क्या करें, तो ईयर यहाँ डाल दिया और यहाँ पे हमने मंथ डाल दिया, और मैं चाहता हूं कि मैं जो डालूं क्यूरी ओपन करते समय वही यहाँ एंट्री ले, इसके अलावा नहीं एंट्री कोई ले। तो यहीं पे आपको डालिए किस में, स्क्वायर इस ब्रैकेट के अंदर में एंटर ईयर। ठीक है, एंटर सर ईयर। फिर मंथ में हम यहाँ डालेंगे
एंटर मंथ, एंटर ईयर एंड एंटर मंथ। अब यहाँ मंथ। पे हमने कर दिया से, इसको जैसे ओपन करेंगे पूछेगा एंटर ईयर, तो यहाँ पे डाल दिया 2021। फिर पूछ रहा है एंटर मंथ, हमने यहाँ पे डाल दिया जैन। तो देखिएगा 2021 के जैन का डेटा आएगा। समझे सर? हाँ सर। तो आप अगर चाहते हैं कि रन करते समय आप इनपुट बॉक्स के अंदर चाहते हैं तो ये यूज कर सकते हैं। आप चाहते के लिए मैं एक फॉर्म पे क्लिक करूं, सिलेक्ट करूं, कॉम्बो बॉक्स बला लगा के और उससे रन हूं, ये तो मैंने बताया था आपको, याद होगा। हाँ सर। तो इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है। एक बार सर ये दोबारा थोड़ा बताना पड़ेगा सर, फॉर्म के ऊपर कैसे इसको रन किया था, टेक्स्ट बॉक्स लेके। हमने बताया था फॉर्म्स, फॉर्म्स के अंदर फिर फॉर्म नेम, फिर इसका नेम, सीट का नेम। देखिए चलिए बताते हैं। उसके लिए मुझे फॉर्म बनाना पड़ेगा। फॉर्म पे गया, सॉरी, इसको इस पे फॉर्म नहीं बनाना, डिजाइन फॉर्म में आता है। डिजाइन फॉर्म में है, हम कॉम्बो बॉक्स नहीं लेते हैं, हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल हाँ सर। टेक्स्ट बॉक्स। इसका यहाँ पे हम दे देते हैं ईयर। तो यहाँ पे ड्रैग करते हैं, इसको लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं मंथ। ठीक है। अब इसका रीनेम कर देते हाँ हैं। सर। जैसे यहाँ पे हम डाल देंगे टेक्स्ट की जगह पे वाई आर। रीनेम करने से क्या होता है, वहाँ कोडिंग करने में आसानी होगी, बना के देखना पड़ेगा यहाँ पे आपको। यहाँ पे कर देते हैं एम एन। तो मंथ का नाम हो गया एम एन और सिटी का नाम हो गया वाई ए आर। और इस फॉर्म का नाम हम कर देते हैं, यस, इस फॉर्म का नाम कर देते हैं डेटा। डेटा नाम का हम देते हैं। लेकिन अभी इस पे एक चीज छूट गया, बटन। एक चीज में क्या छूट गया हमारा, बटन छूट गया। बट इस पे, हाँ, इस पे जो कमांड बटन दिख रहा है ना, बटन लेते हैं। जैसे बटन ड्रैग करेंगे वैसे ही विजार्ड आएगा। विजार्ड में आपको मिसलेनियस सेलेक्ट करना है, इसमें रन क्यूरी सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट, अपना क्यूरी सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर रन क्यूरी या टेक्स्ट जो भी देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे देते हैं गेट डेटा, फिर नेक्स्ट एंड फिनिश, और यहाँ पे इसको करते हैं सेव। अब इसको हम क्यूरी में जाते हैं, ये बना लिया हमने, क्यूरी में जाते हैं। अब यहाँ जो एंटर ईयर है ना, इसके जगह पे बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर्म्स। फॉर्म्स, फिर एक्सप्रेशन मार्क देंगे, फिर फॉर्म का नेम डेटा, फिर एक्सप्रेशन मार्क देंगे, इसके अंदर आएगा वाई आर। आ गया सर? सर। यहाँ भी सेम करेंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर्म्स, स्क्वायर ब्रैकेट में सर, फॉर्म्स, एक्सप्रेशन मार्क, डेटा, एक्सप्रेशन मार्क, इसमें डालेंगे एम एन। समझ गए सर? इस तरह से आपको लिंकिंग करनी है। हाँ और यहाँ पे करते हैं सेव। अब हम डेटा पे, डेटा फॉर्म पे आते हैं। यहाँ पे 2021 और यहाँ पे डाल देते हैं 5। और जैसे गेट डेटा पे क्लिक करते हैं, देखिए आ गया 2021 5 का डेटा। हाँ सर। उसको कॉम्बो बना सकते हैं सर। हाँ, कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो दोनों सेलेक्ट करने के लिए, जो मंथ और वो था, उसको डायरेक्ट हाँ, कॉम्बो बना हाँ, सकते हैं कॉम्बो बना लीजिए, कॉम्बो बना लीजिए, और बाकी तो सेम रहेगा। रिनेम कर दीजिए, वाई आर कर दीजिए, एम इन कर दीजिए, जो नाम देगा हो। आप टेक्स्ट बॉक्स दीजिए, कॉम्बो बॉक्स दीजिए, लिस्ट बॉक्स दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेरी को। क्या। आपने इसका इसका नाम मैंने क्या लिखा, वाई आर दिया, इसका नाम एम एन दिया। अभी इसके जगह पे लिस्ट बॉक्स होगा, या फिर इसके जगह पे सीट्स होंगे, सॉरी, टेक्स्ट बॉक्स होगा, या कॉम्बो बॉक्स होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो क्यूरी में आप यहाँ दीजिएगा ना, हाँ सर। और यहाँ जो क्यूरी, डिजाइन क्यूरी, यहाँ पे आप जो दीजिएगा वो एक्सेप्ट करता है। अभी ये वाई आर जो है जो लिस्ट है, कॉम्बो बॉक्स है, या फिर टेक्स्ट बॉक्स है, इससे कोई इसको मतलब नहीं। ठीक है। हाँ
बट ये हो गया कि ऐसा करने से क्या होगा कि अब मेरा जो क्यूरी 1 है, एक क्यूरी 1 सिर्फ रन होगा फॉर्म के थ्रू। अगर मैनुअली रन करेंगे तो फिर रन नहीं होगा। हम्म, ठीक है ना? बिना फॉर्म के मैं चाहूँ कि हाँ इसको सर। रन कर दूं, यहाँ पे रन कर दूं, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, रन कर दूं, तो अभी तो फॉर्म खुला हुआ है तो इसलिए ले रहा है। इसको फॉर्म को बंद करता हूँ, हम्म, और देखिए, समझे? सर। हम्म, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इसकी पीजी प्रैक्टिस कीजिए। कल हम बात करेंगे कैलकुलेशंस के बारे में कि हम कैसे कैलकुलेट करके अपना खुद का फील्ड क्रिएट कर सकते हैं।